हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोटोकेमिस्ट्री में देखते हैं, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री जो होती है वो एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी कंप्लीट वो क्या है ये फोटोकेमिस्ट्री की, बट हमने इसे थोड़ा इसको इजी वे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें नोट्स जो है वो प्रिपेयर हैं पूरे कंप्लीट, आपको कहीं और से ज़रूरत नहीं है पढ़ने की फोटोकेमिस्ट्री। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है। फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कब है, ग्राउंड स्टेट में होगा। अब उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है फोटोकेमिस्ट्री जो ग्राउंड स्टेट में, उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो E=H एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, अपने एक्साइटेशन करके और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। और क्या हो सकता है कि वो थर्मल एक्टिवेशन हो जाए उसमें। ठीक है, थर्मल एक्टिवेशन हो जाए। ठीक है, तो दो पाथ में चल रही है ये वाली। और ग्राउंड स्टेट की जो है वो टू पॉसिबिलिटीज़ है कि तो थर्मल एक्टिवेशन हो सकता है उसमें, या फिर क्या हो सकता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, सिलेक्टिव एक्साइटेशन हो सकता है। अब जब क्या होगा, जब थर्मल एक्टिवेशन होगा, थर्मल एक्टिवेशन से क्या होगा उसमें थर्मली एक्टिवेटेड स्टेट जो होगी ना उसमें चेंज आएगा किस में आएगा, वाइब्रेशनल में, रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स में जो है वो चेंज आएगा थर्मल एक्टिवेशन होने से। जब वो थर्मली एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा हमारा कंपाउंड, जिसे कौन कवर करेगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें इससे जब थर्मल एक्टिवेशन से होगा तो उसमें क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगी न्यू केमिकल एंटिटी। तो उसमें एक एंटिटी फॉर्म हो जाएगी केमिकल। ठीक है, और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाएगा, जब उसके अंदर सिलेक्टिव एक्साइटेशन होगा, सिलेक्टिव एक्साइटेशन होने से उसके अंदर क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन होने से उसके अंदर क्या होगा, एक फोटो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कह सकते हैं हम कि इसमें जो है वो टू पाथ जो है वो एंटायरली डिफरेंट है, कि जो थर्मल एक्टिवेशन वाला है और जो फोटोकेमिकल जो एक्साइटेड स्टेट होके फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है, जो फोटो प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, इसके बेसिक लॉज क्या है फोटोकेमिस्ट्री के। तो जो बेसिक लॉज हैं फोटोकेमिस्ट्री के, वो सबसे फर्स्ट लॉ कौन सा है हमारा, फर्स्ट लॉ of photochemistry is also known as the Grothus-Draper law. ठीक है, it states that light must be absorbed for chemistry to occur if life of a ये particular है, यहाँ पे क्या है, ये particular CU है। ठीक है, particular wavelength, if life of a particular wavelength is not absorbed by a system, no photochemistry will occur, no matter how long one irradiates with wavelength of light. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कहती है, फर्स्ट लॉ को सबसे पहले कहते हैं हम ग्रोथस ड्रैपर लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड होती है फोटोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा किसी भी सिस्टम जो है वो किसी भी सिस्टम में एब्जॉर्ब ने किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उसके अंदर क्या होगा, फोटोकेमिस्ट्री भी नहीं होगी, चाहे वो कितना ही इरेडिएट्स कर सके कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय केमिकल सिस्टम ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। This law is true for ordinary light intensities. However, with high-powered lasers, two photon reaction can occur. That is, the molecule is raised to a higher energy state than produced by single photon absorption. ठीक है, अब इसका डायग्राम से इसको एक बार समझते हैं क्या होगा। इसमें जो होगा, जो वन फोटोन एब्जॉर्प्शन होगा, वन फोटोन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है और यहाँ पे क्या है एक्साइटेड। तो जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा H न्यू I
इसमें जब एक्साइटेशन हो गया तो कुछ लाइट जो थी वो तो जो है वो कहाँ पे नॉन इरेडिएट डिके हो गई, कुछ जो थी वो फ्लोरेसेंस की फॉर्म में वापस आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे एच न्यू, और जब इसने और एब्जॉर्ब की होगी तो उसमें नॉन रेडिएटिव डिके हो गए और फिर वो कम बैक हो गई अपनी ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, ये तो है जब 1 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन जब 2 फोटोन एब्जॉर्प्शन हुआ तब देखेंगे कितना एनर्जी तो उसमें सबसे पहले एच न्यू डैश एक एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वहाँ पे जाके ना दोबारा से फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एच न्यू डबल डैश होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वो कम बैक करेगी और फ्लोरेसेंस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कुछ लाइट जो है वो एमिट हो जाएगी और एच न्यू जो होगी इसमें से कुछ जो है वो एमिट हो जाएगी जब फ्लोरेसेंस हो जाएगा। तो ये 1 फोटोन एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, और ये 2 फोटोन का एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ऐसे होगा ये 1 फोटोन। जब अब इसे ऐसे समझते हैं मॉलिक्यूल में क्या होगा। रिएक्टेड मॉलिक्यूल कौन है, ए बी के अंदर क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, हुआ एक्साइटेशन हुआ उसमें ए बी, ये हैश से दिखा दिया हमने कि एक्साइटेशन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट सी बना होगा। ठीक है, अब वो ए बी नहीं रहा, रिएक्टेड में तो था ए बी, लेकिन अब उसके अंदर एक्साइटेशन हो गया तो प्रोडक्ट जो था हमें कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास, चलो इसमें ही कर लेते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये ले कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, अ रिलेशनशिप that indicates a decrease in intensity as a beam passes through a medium that can absorb it. It is the linear relationship between absorbance and concentration of an absorbing species. एब्जॉर्बेंस को किससे डिनोट किया है, कैपिटल ए से डिनोट किया है यहाँ पे। ठीक है, एब्जॉर्बेंस किसको डिनोट किया है, कैपिटल ए से। तो वो इक्वल किसके है, log to the base 10 आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई एल सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीक लेटर हैं ये एप्सियन के। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है उसकी यूनिट क्या है, मोल डेसीमीटर की पावर -3। ठीक है, यहाँ पे एल का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या हो रही है, द लाइट पासिस थ्रू सेंटीमीटर। इसकी जो वो है वो कितनी है, सेंटीमीटर में है इसकी यूनिट। ठीक है, एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे ही याद रखनी है कि बियर लैम्बर्ट रो क्या होती है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ओ डी से भी इससे डिनोट कर सकते हैं। जब ऑप्टिकल डेंसिटी ओ डी होगी तब भी हम ये लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, एब्जॉर्बेंस जब हम ए लेंगे तब भी हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ट्रांसमिटेंस में क्या होता है कि आई टी, ट्रांसमिटेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल आई अपॉन आई नॉट। और जब परसेंटेज निकालेंगे हम ट्रांसमिटेंस की तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से बस। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। जब हम एब्जॉर्बेंस ओ डी लेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी अभी देखा ना, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि log to the base 10, जो ऊपर आई 1/t, ऊपर हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये इक्वल हो सकता है, ये आई नॉट अपॉन आई, इस आई नॉट अपॉन आई की जगह पे हम क्या भी लिख सकते हैं, 1/t। ठीक है, अब इसका ये डायग्राम है कि एक बार है। ठीक है, ऐसे आप शो करेंगे और उसके अंदर से आई नॉट यहाँ पे थी जब वो एंटर हुई, और जो इसकी ये है, ठीक है, इसकी सी है कंसंट्रेशन और ए है, और ए एब्जॉर्बेंस है, और यहाँ पे क्या है, एल है। ठीक है, जब यहाँ से आई नॉट क्या हुई, आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट इसमें से पास हुई, आई नॉट मैंने इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी थी लाइट की। ठीक है, और ये है फाइनल, कैपिटल आई। ठीक है, तो ये रहता है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता। द बियर लैम्बर्ट लॉ, हो गया स्क्रीनशॉट। ट्रांसमिटेंस का ले लीजिए, और किसका रहेगा, ये वाला ले लिया, 1 फोटोन एब्जॉर्प्शन, 2 फोटोन एब्जॉर्प्शन।
ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। बेसिक लॉज हैं, ये रहा आपका फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास हम किसकी रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद हम कौन सी क्लास रखेंगे, जेब्लॉन्क्स की डायग्राम, एनर्जी डायग्राम की, जिसमें हम फ्लोरेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस ये सब पढ़ेंगे। काशाज रूल पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज रूल, काश रूल हो गया, मिरर इमेज रूल हो गया। डिलेड फ्लोरेसेंस क्या होता है, ई टाइप, पी टाइप फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस की नेक्स्ट और होगी। तो ये डिवाइड हो जाएंगी। एनर्जी ट्रांसफ़र के और टाइप्स जितने होंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र के बाद आता है आपका ये क्विंचिंग का जो है वो 1-2 मार्क्स का आ ही जाता है। क्विंचिंग के बाद आता है स्टर्न वॉल्मर प्लॉट भी देखने वाले हैं हम। क्वांटम यील्ड फाइंड आउट करना भी देखेंगे, क्वांटम यील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक्सीमर्स भी देखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में होंगे ये सारे टॉपिक, ठीक है। ये पार्ट्स में रहेगी फोटोकेमिस्ट्री की। फोटोसेंसिटाइज, तो ये तो बहुत काफ़ी सारे टॉपिक हैं, ये टाइप्स ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन। तो इस क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इतना आप इसको प्रिपेयर करें, फोटोकेमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपको थियोरेटिकली आना चाहिए कि फ़ोटोकेमिस्ट्री क्या होती है और फोटोकेमिस्ट्री में हम बेसिक लॉज क्या हैं। 2 बेसिक लॉज बता दिए हैं हमने। फर्स्ट लॉ को ग्रोथस-ड्रैपर लॉ भी कहते हैं और सेकंड लॉ को स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, और 1 फोटोन एब्जॉर्प्शन, 2 फोटोन एब्जॉर्प्शन और बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है।